हाँ तो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो एक्सरसाइज 7.8 स्टार्ट करेंगे आज। 7.8 ठीक है। नया टॉपिक हमारा ये रहेगा कि अब हमें डेरिवेटिव करना है किसी फंक्शन का विद रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन। डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन। इससे पहले हम डेरिवेटिव कर रहे थे या तो विद रिस्पेक्ट टू थीटा या विद रिस्पेक्ट टू एक्स या विद रिस्पेक्ट टू वाई। अब क्या होगा कि फंक्शन का विद रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन हमें डिफरेंशिएशन करना होगा। कुछ इस तरह के सम इस एक्सरसाइज में रहेंगे। जैसे सपोज करो कि sin x का डिफरेंशिएशन कीजिए विद रिस्पेक्ट टू cos x। ठीक है, sin x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू cos x। तो करना क्या होगा कि एक को हमने y पुट करना है और दूसरे को z। ठीक है, आप कुछ भी पुट कर सकते हो। जनरली हम y और z पुट करेंगे, एक को y पुट करेंगे दूसरे को z। तो अब हमारा जो क्वेश्चन है वो ये बना कि हमें y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू z निकालना होगा। ठीक है, डिफरेंशिएट y विद रिस्पेक्ट टू z। तो y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू z क्या होता है? dy by dz। ठीक है, तो इस एक्सरसाइज में हमें dy by dz निकालना होगा। अगर एक को हम y पुट करते हैं दूसरे को z पुट करते हैं तो dy by dz निकलेगा कैसे? y की वैल्यू किस में है? x में। z की वैल्यू भी किस में है? x में। तो dy by dz जो है वो कुछ इस तरह से आएगा, dy by dx डिवाइडेड बाय dz by dx। ठीक है, तो इस पे बेस्ड सारे क्वेश्चन रहने वाले इस एक्सरसाइज के कि dy by dz अगर निकालना है तो dy by dx डिवाइडेड बाय dz by dx रहेगा। ठीक है, जैसे इसमें अगर इसी क्वेश्चन की बात करें तो y क्या है हमारा? sin x और z क्या है? cos x। ठीक है, तो y का डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, dy by dx क्या आएगा? cos x। यहां से dz by dx क्या आएगा? cos का डेरिवेटिव माइनस sin x। हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है dy by dz। तो क्या होता है? dy by dx डिवाइडेड बाय dz by dx। तो cos by sin माइनस का cot x, ये हमारा फाइनल आंसर रहेगा कि dy by dz की जो वैल्यू है, ये यूं कहें कि sin x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू cos x क्या होता है? माइनस का cot x। तो देखो बच्चों, x क्यूब प्लस 1 अंडर द रूट, इसका डिफरेंशिएशन करना है हमें। x क्यूब प्लस 1 और यहाँ 3 लिखा हुआ है, दैट मीन ये क्या है? क्यूब रूट है। ठीक है, ये किसके इक्वल है? x स्क्वायर प्लस 1 पावर 1/3 के इक्वल। तो उसी तरह से सम करेंगे बिल्कुल हम। लेट y इक्वल टू ये सपोज करेंगे x क्यूब प्लस 1 और z इक्वल टू हम करेंगे x स्क्वायर प्लस 1, इसकी पावर क्या है? 1/3। ठीक है, तो अब डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। तो dy by dx जो है वो ये आएगा, रूट का क्या होता है? 1/2 और एज इट इज लिखते हैं हम। फिर x क्यूब का 3x स्क्वायर वो ऊपर लिखा जाएगा। तो ये हमारी इक्वेशन नंबर 1। यहाँ इसको भी डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड। तो इधर dz by dx, यहाँ पावर आगे पावर 1 कम, 1/3 आगे पावर 1 कम, तो 1/3 माइनस 1 करेंगे। 1/3 माइनस 1, 1/3 माइनस 1 तो माइनस 2/3। तो पावर आगे पावर 1 कम, फिर इसके अंदर जो टर्म है x स्क्वायर प्लस 1 का डेरिवेटिव 2x। तो ये कुछ इस तरह से लिखा जाएगा, 2x बाय में 3 इंटू में x स्क्वायर प्लस 1 पावर 2/3। ठीक है, तो ये है हमारा dz by dx। तो हमें निकालना क्या है? वी हैव टू फाइंड आउट dy by dz। हमें इसको डिफरेंशिएट करना था विद रिस्पेक्ट टू दिस। तो देखो dy by dx ये लिखेंगे डिवाइडेड बाय dz by dx। तो इससे डिवाइड करेंगे तो ये 2x और ये टर्म ऊपर जाएगी, 3 इंटू में x स्क्वायर प्लस 1 पावर 2/3। ठीक है, अब ये मल्टीप्लाई कर लेंगे 3 से 9 x स्क्वायर इंटू x स्क्वायर प्लस 1 पावर 2/3
तो ये हमारा फाइनल आंसर रहेगा कि हमें dy बाई dz निकालना था। ठीक है, सारे के सारे क्वेश्चन इसी से सोल्व होंगे। इसी तरह से dy बाई dz हम हर क्वेश्चन में फाइंड आउट करेंगे। एक को y मानेंगे, एक को z मानेंगे। फंक्शन का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन। अब देखो नेक्स्ट, जैसे tan इनवर्स, अब इनवर्स वाले जो क्वेश्चन है लगभग पुट करके करने हैं हमें। tan इनवर्स देखो tan इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई एक्स, इसको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू इसके। तो इनवर्स का क्वेश्चन है, tan इनवर्स बाहर लिखा हुआ है तो x को हम पुट करेंगे। पुट करने के यहाँ के क्वेश्चन है, तो x को पुट करेंगे, कुछ ऐसा पुट करेंगे ट्रिग्नोमेट्री में ताकि tan इनवर्स है तो यहाँ tan क्रिएट हो। ठीक है, और इसमें cos इनवर्स बाहर है तो यहाँ cos बनाएंगे हम। ठीक है, तो फिलहाल इसको y पुट करना है। लेट y इज इक्वल टू tan इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय x, और यहाँ लेट z इक्वल टू cos इनवर्स 2x इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर द रूट। ठीक है, यहाँ पुट करेंगे हम। पुट x इज इक्वल टू, देखो क्या पुट होगा, पुट x इक्वल टू हम sin थीटा cos थीटा tan थीटा cos थीटा उसमें से कुछ ऐसा पुट करेंगे ताकि इसका tan बने। अब tan के लिए क्या चाहिए, sin बाई cos इज tan, तो यहाँ sin बनना चाहिए। तो ये sin कब बनेगा, जब x को cos थीटा पुट करेंगे। तो पुट x इक्वल टू cos थीटा, ये इंपॉर्टेंट रहेगा यहाँ से कि थीटा क्या आएगा, थीटा आएगा हमारा cos इनवर्स x। ठीक है, थीटा की वैल्यू जो आएगी वो cos इनवर्स x आएगी। तो यहाँ y किसके इक्वल आएगा, tan इनवर्स 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा। तो 1 माइनस cos स्क्वायर इज sin स्क्वायर, और sin स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो ओवरऑल sin थीटा बाय cos थीटा tan थीटा। तो ये बचेगा हमारा थीटा बचेगा, यहाँ tan बना, tan से tan इनवर्स कैंसिल आउट थीटा, और थीटा है हमारा cos इनवर्स x। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy बाई dx cos इनवर्स का माइनस 1 बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर द रूट। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 1। इसी तरह से हम dz बाई dx निकालेंगे, तो यहाँ भी पुट करेंगे। पुट x इक्वल टू cos थीटा, दिस इंप्लाइज थीटा इक्वल टू क्या आएगा, cos इनवर्स x। ठीक है, यहाँ cos भी कर सकते हैं, sin भी कर सकते हैं। तो z जो है वो रहेगा हमारा cos इनवर्स 2 cos थीटा, और यहाँ 1 माइनस cos स्क्वायर करेंगे, sin स्क्वायर होगा, sin स्क्वायर से रूट कैंसिल, ये sin 2 थीटा का फॉर्मूला है हमारा। तो z इक्वल टू ये रहेगा cos इनवर्स sin 2 थीटा। अब यहाँ बना sin, हमें बनाना है cos, तो sin को अगर cos लिखना चाहें तो पाई बाय 2 माइनस एंगल करेंगे पाई बाय 2 माइनस 2 थीटा। अब cos इनवर्स से cos कैंसिल, पाई बाय 2 माइनस 2 थीटा, और थीटा है हमारा cos इनवर्स x। तो ये z की वैल्यू है। अब निकालेंगे dz बाई dx, पाई बाय 2 का 0 माइनस 1 बाय 1 माइनस x स्क्वायर अंडर द रूट, माइनस का आएगा तो ये माइनस माइनस प्लस। तो dz बाई dx इज दिस। अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है dy बाई dz। तो dy बाई dz क्या होगा, dy बाई dx डिवाइडेड बाय dz बाई dx। तो इसको इससे डिवाइड करेंगे तो ये 1 माइनस x स्क्वायर अंडर द रूट कैंसिल होगा, और माइनस 1 बाई 2 इज द आंसर। ठीक है, तो इस तरह से dy बाई dz इसमें हमें फाइंड आउट करना था। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, इनवर्स के ये जितने भी पार्ट हैं इनमें हम पुट करेंगे। किसी में x को cos थीटा फॉर्मूले के अकॉर्डिंग रहेगा सर, किसी में x को sin थीटा, जैसे sin 3x का फार्मूला है 3 sin x minus 4 sin cube x, इसी तरह cos 3x का tan 3x का। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग हम sin cos tan पुट करेंगे। नेक्स्ट देखो एक क्वेश्चन और करवा रहा हूं मैं, tan इनवर्स जैसे ये है 1 माइनस a स्क्वायर x स्क्वायर अंडर द रूट माइनस 1 डिवाइडेड बाय ax, और विद रिस्पेक्ट टू tan इनवर्स ax।
इसे डिफरेंशिएट करना है, डिफरेंशिएटिंग दिस विद रिस्पेक्ट टू tan इनवर्स ax। तो उसी तरह से लेट y इक्वल टू tan इनवर्स 1 माइनस a स्क्वायर x स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाय ax और z इक्वल टू tan इनवर्स ax। ठीक है, तो यहाँ ax को पुट करेंगे हम tan थीटा, पुट किया ax इक्वल टू tan थीटा। तो दिस इंप्लाइज थीटा यहाँ से क्या आएगा, थीटा आएगा हमारा tan इनवर्स ax। ये जरूरी है कि थीटा क्या आएगा, थीटा पे बेस्ड ये हमारा आंसर रहने वाला है। यहाँ थीटा ध्यान से सोल्व करेंगे, थीटा की वैल्यू क्या आएगी। तो y देखो y क्या बनेगा, y इक्वल टू बनेगा हमारा tan इनवर्स 1 माइनस ax की एक जगह अगर tan करते हैं तो 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, सॉरी यहाँ 1 माइनस a स्क्वायर x स्क्वायर नहीं है, यहाँ 1 प्लस a स्क्वायर x स्क्वायर। तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा पड़ेगा माइनस 1 डिवाइडेड बाय ax को हमने पुट किया है tan थीटा। ठीक है, तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज व्हाट, secant स्क्वायर थीटा। तो secant स्क्वायर थीटा से रूट कैंसिल होगा, तो यहाँ secant थीटा माइनस 1 बाय tan थीटा रहेगा। ठीक है, अब इसको sin cos में कन्वर्ट करेंगे, तो ये हमारा tan इनवर्स ये रहेगा 1 बाय cos थीटा, ये माइनस 1 बाय 1 और ये sin थीटा बाय cos थीटा। तो यहाँ cos थीटा एलसीएम लेंगे तो ये रहेगा tan इनवर्स cos थीटा एलसीएम, तो ऊपर आएगा 1 माइनस cos थीटा और नीचे sin थीटा बाय cos थीटा, एलसीएम से एलसीएम कैंसिल होगा। ये हमारा फार्मूला है कि 1 माइनस cos थीटा होता है 2 sin स्क्वायर थीटा बाय 2 और ये होता है 2 sin थीटा बाय 2 cos थीटा बाय 2। हाफ एंगल फार्मूले हैं ये sin 2 थीटा का है, 2 sin थीटा cos थीटा, ये 1 माइनस cos थीटा 2 sin स्क्वायर थीटा बाय 2। 2 से 2 कैंसिल होगा, sin स्क्वायर से एक sin कैंसिल होगा, तो sin बाय cos ओवरऑल बचेगा हमारे पास tan इनवर्स tan थीटा बाय 2। tan से tan इनवर्स कैंसिल, थीटा बाय 2, थीटा बाय 2 में थीटा की जो वैल्यू है वो है tan इनवर्स ax। तो y की वैल्यू आई 1/2 tan इनवर्स ax। अब हमें क्या निकालना है, हमें dy बाय dx निकालना है। ठीक है, तो यहां से अगर हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो dy बाय dx देखो इसका क्या आएगा, 1/2 तो कांस्टेंट है, tan इनवर्स ax का होगा 1 प्लस a स्क्वायर x स्क्वायर और ax का डेरिवेटिव होगा a। ठीक है, तो ये आया हमारा dy बाय dx। अब हम निकालेंगे dz बाय dx। इसमें पुट करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर देंगे, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। यहां से dz बाय dx tan इनवर्स का 1/1 प्लस a स्क्वायर x स्क्वायर और ax का a। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर सेकंड। अब उसी तरह से हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है dy बाय dz। तो dy बाय dz इनको डिवाइड करेंगे ये दोनों टर्म एग्जैक्टली सेम है, तो ये कैंसिल होगी और ये बचेगा हमारे पास 1/2। तो फाइनल आंसर हमारा क्या रहने वाला है, 1/2। हाँ, तो नेक्स्ट देखो, जो x पावर sin x का डेरिवेटिव हमें निकालना है विद रिस्पेक्ट टू sin x पावर x, यानी फंक्शन का विद रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन। तो लेट y इक्वल टू लेके चलेंगे x पावर sin x और लेट z को sin x पावर x रखेंगे। ठीक है, तो y को डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू z, यानी dy बाय dz हमें निकालना है। तो देखो फंक्शन की पावर फंक्शन है इसमें, तो टेकिंग लॉग बोथ साइड, तो कंपलसरी रहेगा यहाँ टेकिंग लॉग बोथ साइड। तो देखो इधर बनेगा log y, यहाँ log ऑपरेट करेंगे तो sin x आगे आएगा और log x ऐसे लिखा जाएगा, ये log की प्रॉपर्टी है, log m पावर n log m होता है। सेम इधर ऑपरेट करेंगे हम, एक बार इसको देखते हैं। तो ये sin x और ये log x, अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड, log y का 1/y, y का dy बाय dx, इधर गिवन टू v रूल रहेगा, sin x एज इट इज, log x का 1/x
log x एज इट इज sin x का cos x। ठीक है, यहां से dy बाई dx जो आएगा y इंटू में ये सेम sin x बाई x प्लस cos x log x। अब y की वैल्यू पुट कर देंगे, y हमारा क्या है, y है हमारा x पावर sin x, तो x पावर sin x। ठीक है, ये वैल्यू है हमारी dy बाई dx की, इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली इसमें टेकिंग log बोथ साइड, इधर बनेगा log z और इधर x log sin x। ठीक है, यहाँ log ऑपरेट करेंगे तो ये पावर जो है आगे आएगी x log sin x बनेगा। तो अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, log z का आएगा 1 बाई z, z का आएगा dz बाई dx, यहाँ x एज इट इज log sin x का डेरिवेटिव, log sin x का होगा log sin x का 1 बाई sin x और sin x का cos x। ठीक है, log sin x का 1 बाई sin x और फिर sin x का करेंगे cos x, तो ओवरऑल log sin x का डेरिवेटिव होता है cot x। ठीक है, तो ये x एज इट इज log sin x का डेरिवेटिव, फिर log sin x एज इट इज x का डेरिवेटिव इज 1। ठीक है, तो यहां से dz बाई dx, z इनटू में यहां रहेगा हमारा x cot x प्लस log sin x, यहां z की वैल्यू पुट कर देंगे, z इज व्हाट sin x पावर x, तो sin x पावर x। अब हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है dy बाई dz, तो dy बाई dz इज dy बाई dx यानी x पावर sin x इंटू में sin x पावर x प्लस cos x log x और डिवाइडेड बाय ये sin x पावर x या x cot x प्लस log sin x। ठीक है, ये हमारा फाइनल आंसर रहेगा dy बाई dz हमें निकालना। तो पूरी एक्सरसाइज में बस यही, इसी फार्मूले से सारे सम सॉल्व आउट होंगे कि dy बाई dz हमें निकालना होगा, फंक्शन का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन। बाकी जो क्वेश्चन है वो आप खुद ट्राई करके देखें। ठीक है, अगर किसी पार्ट में किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम है तो आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, अपने डाउट ले सकते हैं।